हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक ऐसी मूवी जिसमें बहुत सारा थ्रिल है, सस्पेंस है और बहुत सारा प्यार। ये मूवी है दो बहनों के सच्चे प्यार पर आधारित। तो इस मूवी का नाम है फ्रोज़न। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। मूवी की शुरुआत में हम दो छोटी लड़कियों को बर्फ़ के साथ खेलते देखते हैं। उनमें से एक लड़की के पास बर्फ़ की सुपरनैचुरल पावर होती हैं। असल में ये दोनों लड़कियां बहनें होती हैं और एरेंडल राज्य की राजकुमारियां भी। बड़ी बहन का नाम होता है एल्सा और छोटी बहन का नाम होता है एना। एल्सा के पास बर्फ़ की सुपरनैचुरल पावर्स होती हैं जो उसे उसके जन्म से ही मिली होती हैं। जब एना और एल्सा खेल रहे होते हैं तो एल्सा की वजह से एना को चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ उसके माता पिता आते हैं और एल्सा डर से कहती है कि उसने जानबूझकर नहीं किया था। उसके माता पिता उसे उठाकर एक रहस्यमय जंगल में ले जाते हैं, जहाँ जाकर वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं कि मदद कीजिए, मदद कीजिए। पर वहाँ कोई नहीं होता। तभी अचानक से उनकी तरफ कुछ बड़े बड़े पत्थर लुढ़क कर आने लगते हैं और फिर वो इंसानों में बदल जाते हैं। असल में ये पत्थर नहीं, मूवी का एक कैरेक्टर है, कंकड़ू। तभी कंकड़ू का मुखिया सामने आता है, एल्सा का हाथ पकड़ के कहने लगता है, महाराज, क्या एल्सा हमेशा से ही ऐसी है या फिर वो किसी चीज़ से श्रापित है? तो उसके पिता बताते हैं कि जहाँ हुई थी वो तब से ही ऐसी है। कंकुड़ों का मुखिया महाराज से कहता है, एल्सा की पावर्स तो बहुत चमत्कारी हैं, लेकिन ये इतनी ज़्यादा हैं कि वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाती। अब वो ऐना की तरफ जाकर उसके सर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, फिर वो बताते हैं कि ऐना को ठीक किया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने पर उसकी जादू से रिलेटेड सारी की सारी यादें मिट जाएंगी। एल्सा ये सुन के थोड़ा शॉक होती है और वो कहती है, क्या वो जादू के बारे में सब भूल जाएगी? तो कंकड़ों का मुखिया उन्हें बताता है कि हाँ, ऐना जादू के बारे में सब कुछ भूल जाएगी और फिर वो ऐना को ठीक कर देता है। अब धीरे धीरे टाइम बीतता है। ऐना और एल्सा बड़ी होती हैं। अब एल्सा ऐना के साथ नहीं खेलती क्योंकि उसे हमेशा से डर लगा रहता है कि कहीं उसकी पावर्स की वजह से ऐना को चोट फिर से ना लग जाए। एल्सा हमेशा अपने कमरे में बंद रहती है और अब एल्सा की पावर्स और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी और अनकंट्रोलेबल हो रही थी। ऐना एल्सा को मनाने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन एल्सा नहीं मानती और उसके साथ बाहर नहीं खेलती। एक दिन महाराज और महारानी को राज्य के किसी कार्य से राज्य के बाहर जाना होता है और फिर वो वहाँ से कभी लौट कर नहीं आते। रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। महाराज और महारानी की मृत्यु के बाद महल के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है। किसी का भी महल में प्रवेश करना बंद कर दिया जाता है और ऐना और एल्सा कभी कभी भी महल से बाहर नहीं जाती थी। अब 3 साल बीत चुके थे। एल्सा बड़ी हो गई है और ऐना भी। एल्सा अब बड़ी हो गई थी और उसे महारानी बनाया जाना था। अब एल्सा के राज्याभिषेक का दिन आ चुका है। पूरे राज्य को सजाया जाता है, महल को सजाया जाता है और महल के सारे दरवाजे और खिड़कियों को खोला जाता है। एल्सा ये देखकर बहुत ही निराश थी और बहुत ही डरी हुई थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी पावर्स उसके कंट्रोल में नहीं है और वो ये नहीं चाहती थी कि किसी को भी उसकी वजह से चोट लगे। पर क्योंकि अभी तक किसी को भी इसके बारे में नहीं पता कि एल्सा के पास सुपरनैचुरल पावर्स हैं, वो कुछ नहीं कर सकती थी। वहीं दूसरी तरफ ऐना काफ़ी ज़्यादा खुश थी, क्योंकि महल के दरवाज़ों को काफ़ी टाइम बाद खोला जा रहा था और अब वो महल से बाहर जा सकती है, महल के अंदर लोग आ सकते हैं, वो सबसे मिल सकती है। वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है। राज्याभिषेक में कई सारे राज्यों के राजाओं को राजकुमारों को बुलाया जाता है। वहीं ऐना की मुलाकात हांस से होती है और उसे हांस पसंद आ जाता है। अब एल्सा का राज्याभिषेक होता है। ऐना और एल्सा एक दूसरे से काफ़ी समय बाद मिलती हैं, जहाँ वो कुछ बातें करती हैं। उसके बाद ऐना एल्सा से हांस को मिलवाती है और बताती है कि मैं हांस से मंगनी करना चाहती हूँ। एल्सा ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे हांस से मिले हुए अभी एक दिन भी नहीं हुआ था और वो उससे इंगेजमेंट करना चाहती है। एल्सा ये सुनकर मना कर देती है और कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये कहकर एल्सा आगे जा रही होती है, तभी ऐना उसका हाथ पकड़ लेती है और उस पर काफ़ी ज़ोर से चिल्लाती है और गुस्सा करने लगती है। ऐना काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है ये सुनकर, क्योंकि वो हांस को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगी होती है और एल्सा की इस बात को सुनकर उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो एल्सा से कहती है कि तुम मुझसे बात नहीं करती,
तुम मेरी तरफ देखती भी नहीं हो। मैं एना एल्सा से कहती है कि मैंने अपनी लाइफ का एक डिसीजन लिया है, तुम मुझे उसमें भी सपोर्ट नहीं कर रही हो। एल्सा एना को समझाने की कोशिश करती है और इन सब में एल्सा की पावर्स अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं और उससे एक आइस ब्रिक बन जाता है, जिससे सबको पता चल जाता है कि एल्सा के पास सुपरनैचुरल पावर्स हैं। एल्सा ये देख के काफ़ी डर जाती है। एना काफ़ी शॉक हो जाती है क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब सब लोग एल्सा को चुड़ैल समझने लगते हैं। एल्सा ये सब देखकर काफ़ी घबरा जाती है और काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो महल छोड़कर भागने लगती है। ऐसा करने पर जब वो जा रही होती है, उसके डर की वजह से पूरे राज्य में बर्फ़ गिरने लगती है और वहाँ की नदी पूरी तरीके से बर्फ़ से जम जाती है। अब क्योंकि एल्सा काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है, तो वो जंगल की तरफ भागने लगती है, लेकिन वहाँ पर जंगल भी जम जाता है और वो वहाँ से भागकर एक पहाड़ की तरफ जाती है। एल्सा पहले तो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई, दुखी होती है, लेकिन बाद में वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि अब वो अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर सकती थी। उसे अपनी पावर्स को अब किसी से छुपाना नहीं था। उसे इस बात का डर नहीं था कि अब उसकी पावर्स की वज़ह से किसी को चोट लगेगी। अब वो अपनी मर्ज़ी से जो चाहे वो कर सकती थी। ऐसा करते हुए एल्सा एक कैरेक्टर ओलाफ को बनाती है, जो कि बर्फ़ का एक स्नोमैन होता है और साथ ही एक बर्फ़ का बहुत बड़ा महल भी बनाती है। और अब वो कहती है कि मैं यहीं रहूँगी। सीन चेंज होता है और सीन को शिफ्ट किया जाता है एना की तरफ। एना काफ़ी ज़्यादा दुखी और परेशान होती है क्योंकि उसे लगता है कि एल्सा जो महल छोड़कर गई है वो इसकी वजह से गई है। अगर वो एल्सा को परेशान ना करती, उसे गुस्सा ना दिलाती तो ऐसा नहीं होता। अब उसने डिसाइड किया होता है कि वो एल्सा को ढूंढने जाएगी। हांस एना से कहता है कि वो भी उसके साथ चलेगा, लेकिन एना उसे मना कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि हांस को भी उसकी वजह से कोई चोट लगे। वो महल की और राज्य की सारी जिम्मेदारियां हांस को सौंपकर एल्सा को ढूंढने चली जाती है। जब वो एल्सा को ढूंढने जाती है तो रास्ते में बर्फ़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ जाती है और काफ़ी ज़्यादा कोहरा उठ जाता है, जिसकी वजह से एना का घोड़ा डर जाता है और उसे वहीं छोड़कर भाग जाता है। एना जैसे तैसे एक शॉप के पास पहुंचती है और वहां जाके कुछ गर्म कपड़े खरीदती है और वहां पूछती है कि क्या आपको पता है कि ये बर्फीला तूफान कहाँ से आ रहा है। तभी वहां हमारी मूवी के नेक्स्ट कैरेक्टर क्रिस्टोफ की एंट्री होती है, जो कि ये बताता है कि ये तूफान उत्तरी पहाड़ की तरफ से आ रहा है। क्रिस्टोफ वहां अपने 12 सिंगा स्वैन के लिए गाजर और कुछ सामान खरीदने आता है, लेकिन क्योंकि शॉपकीपर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महंगी दे रहा होता है, तो क्रिस्टोफ और उसके बीच में बहस हो जाती है और वो क्रिस्टोफ को उठाकर बाहर फेंक देता है। एना ये सब कुछ देख रही होती है। अब क्रिस्टोफ अपने स्वैन को लेकर एक झोपड़ी में चला जाता है और तभी अचानक से एना वहाँ आकर उसके मुंह पर गाजर और उसका सामान फेंक देती है और कहती है कि अब मुझे मेरी बहन के पास लेकर चलो। ये सुनकर पहले तो क्रिस्टोफ थोड़ा सा नाराज़ होता है, कहता है वो नहीं करेगा, लेकिन बाद में फिर वो मान जाता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एल्सा के पास उत्तरी पहाड़ पर ले चलूँगा। अब एना, क्रिस्टोफ और स्वैन तीनों उत्तरी पहाड़ की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में जाते हुए क्रिस्टोफ एना से पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि तुम्हारी बहन इतनी ज़्यादा नाराज़ हो गई और इतना ज़्यादा बर्फीला तूफान आ गया। एना क्रिस्टोफ को बताती है कि जब उसने एल्सा को हांस के बारे में बताया और कहा कि वो उससे एंगेजमेंट करना चाहती है, तो एल्सा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया। इस बात पर क्रिस्टोफ भी हंसने लगता है और कहता है क्या तुम सच में हांस से एंगेजमेंट करने वाली थी, वो भी तब जब तुम उससे मिली भी उसी दिन थी। तो एना उससे कहती है कि हाँ, तुम्हें सच्चे प्यार के बारे में कुछ नहीं पता, सच्चा प्यार एक दिन में भी हो सकता है। ये सब सुन के क्रिस्टोफ एना को थोड़ा सा छेड़ता है, तभी वहाँ कुछ आवाज़ें आने लगती हैं और वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके पीछे कुछ जंगली भेड़िए होते हैं। ये सब देखकर वो काफ़ी डर जाते हैं और स्वयं गाड़ी को काफ़ी ज़ोर से भगाने लगता है। जैसे तैसे वो भेड़ियों से बच जाते हैं, पर क्रिस्टोफ की गाड़ी पूरी तरीके से टूट जाती है। जब वो आगे जाते हैं तब उन्हें हमारी मूवी का नेक्स्ट कैरेक्टर ओलाफ मिलता है, बर्फ़ का बना हुआ स्नोमैन जिसे एल्सा ने बनाया था। पहले तो वो ओलाफ को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं, लेकिन फिर बाद में समझ जाते हैं कि ये सब ज़रूर एल्सा ने किया होगा। एना एना ओलाफ से पूछती है क्या वो जानते है कि एल्सा कहाँ पर है, और ओलाफ उसे बताता है कि हाँ, वो जानता है कि एल्सा कहाँ पर है। वो एना, क्रिस्टोफ और स्वैन को एल्सा के पास लेकर जाता है। पहले तो वो एना के बनाए हुए बड़े से महल को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। अब वो तीनों जब अंदर जा रहे होते हैं, तब एना, क्रिस्टोफ और स्वैन
और ओलाफ सबको मना कर देती है और कहती है कि वो खुद अकेले महल में जाएगी अपनी बहन से बात करने। अब एना एल्सा से मिलने महल में जाती है, जहाँ एना एल्सा को समझाने की कोशिश करती है कि एल्सा तुम्हें वापस हमारे राज्य चलना होगा। और एल्सा उसे मना कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से किसी को फिर से परेशानी हो। और अब वो यहाँ पर काफ़ी खुश थी क्योंकि वो यहाँ पर सब कुछ कर सकती थी जो वो वहाँ पर नहीं कर सकती। एना एल्सा को बताती है कि तुम्हें चलना होगा क्योंकि पूरे राज्य में बर्फ़ गिर चुकी है, नदियाँ भी बर्फ़ से जम चुकी हैं। तुम्हें चलना होगा और सब कुछ ठीक करना होगा। एल्सा एना को बताती है कि उसे ये नहीं पता कि कैसे किया जाएगा। जब वो दोनों आपस में बातें कर रही होती हैं तो एना एल्सा को काफ़ी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन एल्सा नहीं मानती और गलती से एल्सा की पावर्स फिर से अनकंट्रोलेबल हो जाती हैं और उसकी वजह से एना को दिल में चोट लग जाती है। ये सब देखकर एल्सा और ज़्यादा डर जाती है और वो बर्फ़ का एक बड़ा सा मॉन्स्टर बनाती है और उसे इंस्ट्रक्शंस देती है कि वो एना को लेकर और बाकी सब को लेकर महल से बाहर छोड़ आए। अब क्योंकि उनके पीछे इतना बड़ा मॉन्स्टर पड़ा था तो उन्हें वहाँ से भागना ही पड़ता है। क्रिस्टोफ एना को बताता है कि उसके बाल सफ़ेद हो रहे हैं। ये देखकर एना काफ़ी शॉक हो जाती है और वो कहती है, अरे ये कैसे हो रहा है? क्रिस्टोफ उसे बताता है कि शायद ये सब तुम्हारी बहन की पावर्स की वजह से हो रहा है, क्योंकि मैंने एक बार पहले भी ये सब कुछ देखा है और मैं जानता हूँ कि ये कौन ठीक कर सकता है। अब क्रिस्टोफ एना को लेकर कंकड़ू उसके पास जाता है। कंकड़ू पहले तो एना को देखकर काफ़ी शॉक हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि वो क्रिस्टोफ की गर्लफ्रेंड है और वो उसे काफ़ी ज़्यादा टीज़ करते हैं। लेकिन बाद में क्रिस्टोफ उसे बताता है, कंकड़ू को बताता है कि नहीं, एना की एंगेजमेंट हांस के साथ हो चुकी है। ये सुनकर पहले तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं, बाद में फिर से वो मजाक के मूड में आ जाते हैं कि सिर्फ एंगेजमेंट ही तो हुई है, शादी थोड़ी ही हुई है अभी भी चांस है। अब कंकड़ू का मुखिया आता है और वो एना को देखता है और वो कहता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, वो एना को ठीक नहीं कर सकता। एना को सिर्फ एक ही चीज़ ठीक कर सकती है और वो है सच्चे प्यार की ताकत। ये सुनकर पहले तो एना काफ़ी शॉक हो जाती है, फिर क्रिस्टोफ उसे हांस के बारे में याद दिलाता है और कहता है, वही तो है ना तुम्हारा सच्चा प्यार। और ये सुनकर एना काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है, हाँ चलो क्रिस्टोफ, मुझे हांस के पास ले चलो। अब क्रिस्टोफ एना को हांस के पास ले जा रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि एना का घोड़ा महल में वापस पहुंच चुका है। क्योंकि उस घोड़े के साथ एना नहीं थी तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और हांस और उसके राज्य के कुछ सिपाही एना और एल्सा को ढूंढने के लिए जंगल जाते हैं, जहां उन्हें एना तो नहीं मिलती लेकिन एल्सा मिल जाती है। दूसरे राज्य के कुछ सिपाही एल्सा को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं और उसे बंदी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एल्सा की पावर्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तभी वहाँ हांस आ जाता है और हांस एल्सा से कहता है, एल्सा तुम शांत हो जाओ, मैं यहीं हूँ, प्लीज़ शांत हो जाओ। और ऐसा कहने पर एल्सा शांत हो जाती है और तभी एक सिपाही उसकी तरफ हमला कर देता है, जिसकी वजह से एल्सा बेहोश हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है, एना अपने महल पहुंच चुकी है। वो हांस के पास जाती है और उसे एल्सा के द्वारा उसको लगी हुई चोट के बारे में बताती है। हांस ये सुनकर पहले तो शॉक होने का दिखावा करता है और कहता है कि तुमने तो कहा था कि एल्सा तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाएगी। एना उसे बताती है कि उसे सिर्फ सच्चे प्यार की ताकत ही ठीक कर सकती है और उसे खुद को किस करने के लिए कहती है। अब हांस अपनी रियलिटी को शो करता है और बताता है कि एल्सा को तो मैंने बंदी बना लिया है और अब तुम भी मरने वाली हो, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार नहीं करता। अब ये राज्य सिर्फ मेरा होने वाला है। ये सुनकर एना काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो एना को वहीं छोड़कर चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है, अब हांस एल्सा के पास जाता है। उन्होंने एल्सा को बंदी बना लिया था और उसे जेल में बंद कर दिया था। हांस एल्सा को बताता है कि उसकी वजह से उसकी बहन एना की मौत हो चुकी है। ये सुनकर एल्सा काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वीक पड़ जाती है। क्योंकि एल्सा काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है तो तूफ़ान और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। हांस एल्सा से कहता है कि प्लीज़ वो इस तूफ़ान को बंद कर दे, लेकिन एल्सा उसे बताती है कि उसे नहीं पता कि ये कैसे किया जाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है क्रिस्टोफ और स्वैन पे, जहाँ स्वैन क्रिस्टोफ को समझाने की कोशिश करता है कि उसे वापस एना के पास जाना चाहिए और क्रिस्टोफ स्वैन को बताता है कि वो जाकर करेगा क्या। एना तो हांस के साथ है और क्योंकि एना हांस से प्यार करती है तो मैं उससे परेशान नहीं। लेकिन जब क्रिस्टोफ देखता है कि तूफान और भी ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसे एना की चिंता होने लगती है और वो एना के पास वापस जाने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ओलाफ एना के पास पहुंच गया होता है और
वो एना को ठंडा पड़ा हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, क्या तुम्हें हांस ने किस नहीं किया? एना ओलाफ को बताती है कि हांस उससे प्यार नहीं करता, उसने उसे धोखा दिया। ये सुनकर ओलाफ काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है और फिर वो आग जलाने लगता है। एना उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि अगर वो आग जलाता है तो वो पिघल जाएगा। और ओलाफ बड़े ही क्यूट तरीके से कहता है कि अपनों के लिए और प्यार में पिघलना तो अच्छा होता है ना, ऐसा करने पर मुझे खुशी मिलेगी। एना ये देखकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। ओलाफ उससे कहता है कि अब तुम क्या करोगी? और फिर वो ये सोचता है कि हाँ, अगर क्रिस्टॉफ होता तो वो तुम्हें बचा सकता था। ये सुनकर एना थोड़ी शॉक हो जाती है और कहती है, क्रिस्टॉफ मुझे कैसे बचाएगा? और तब ओलाफ उससे कहता है, तुम तो सच में बेवकूफ़ हो एना, तुम्हें तो सच्चे प्यार के बारे में कुछ भी नहीं पता, सच्चे प्यार के बारे में कुछ भी नहीं पता। और ये सुनकर एना को समझ में आ जाता है कि क्रिस्टॉफ उससे प्यार करता है। अब बस सोचना ये था कि क्रिस्टॉफ के पास जाए कैसे, क्योंकि क्रिस्टॉफ तो वापस जा चुका है। अब वापस ये दोनों बैठकर सोच ही रहे होते हैं, तब ओलाफ खिड़की से बाहर देखता है और देखता है कि क्रिस्टॉफ उनकी तरफ आ रहा है। ये देखकर ओलाफ काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो उससे बताता है कि क्रिस्टॉफ वापस आ रहा है। अब एना भी महल से बाहर भागकर जाती है क्रिस्टॉफ के पास और क्रिस्टॉफ भी एना की तरफ आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि हांस एल्सा को इमोशनली काफ़ी ज़्यादा वीक करने की कोशिश कर रहा था, ये कहकर कि उसकी वजह से उसकी बहन मर चुकी है और अब हांस उसकी तरफ तलवार लेकर बढ़ रहा था। एना ये देख लेती है और वो एल्सा की तरफ भागकर जाती है ताकि उसे कोई चोट ना पहुँचे। और जैसे ही वो वहाँ जाती है, वो पूरी तरीके से बर्फ़ में बदल जाती है और जो हांस एल्सा पर वार करने वाला होता है, एना उसे खुद पर ले लेती है। ये देखकर एल्सा काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है, क्योंकि अब एना पूरी तरीके से बर्फ़ में बदल चुकी होती है। अब वो उसे गले लगाकर रोने लगती है और कहने लगती है कि मेरी वजह से एल्सा तुम्हें फिर से चोट लगी। अब वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और धीरे धीरे एना की बर्फ़ पिघलने लगती है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। अब एना पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। तब ओलाफ कहता है, अरे हाँ, यही तो है सच्चे प्यार की ताकत। और एल्सा और एना के सच्चे प्यार की वजह से एना बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब एल्सा को समझ में आ गया था कि इस तूफ़ान को कैसे रोका जा सकता है। इस तूफ़ान को रोक सकता है तो सच्चे प्यार की ताकत। अब तूफ़ान शांत हो गया था और उसने पूरे राज्य से बर्फ़ को भी हटा दिया था। अब हांस और उसके सभी सिपाहियों को उनके राज्य वापस भेज दिया गया था। क्योंकि गर्मियाँ वापस आ गई थी तो ओलाफ पिघलने लगा था। एल्सा ओलाफ के लिए एक छोटा सा बर्फ़ का बादल बना देती है, जिसकी वजह से वो भी ना पिघले। अब राज्य में पूरी तरीके से शांति है। एना और क्रिस्टॉफ भी अब साथ थे। अब एल्सा को महारानी घोषित कर दिया गया है। राज्य में पूरी तरीके से शांति है और सब जगह हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।